आज गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल हुई। दिल्ली में इसे लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। आज फुल ड्रेस रिहर्सल है। 1 मिनट में देखिए पूरी खबर। गणतंत्र दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल आज सुबह 10:30 बजे दिल्ली के विजय चौक से शुरू होगी। परेड के चलते दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। कई रास्ते बंद और प्रभावित रहेंगे। परेड विजय चौक से शुरू होकर कर्तव्य पथ, सी हेक्सागन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रतिमा, तिलक मार्ग, बहादुर शाह जफर मार्ग, सुभाष मार्ग होते हुए लाल किले पर जाकर समाप्त होगी। हम आपको बताते हैं कि परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल की वजह से आज दिल्ली में कौन से रास्ते बंद रहेंगे और कौन से प्रभावित रहेंगे। आज परेड खत्म होने तक कर्तव्य पथ की ओर यातायात की इजाजत नहीं होगी। आज सुबह 9:15 से परेड खत्म होने तक सी हेक्सागन, इंडिया गेट से परेड के तिलक मार्ग। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। मार्ग पार करने तक यातायात बंद रहेगा। सुबह 10:30 बजे से तिलक मार्ग, बहादुर शाह जफर मार्ग और सुभाष मार्ग पर ट्रैफिक बंद रहेगा। सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक उद्योग भवन और केंद्रीय सचिवालय स्टेशन पर मेट्रो नहीं रुकेगी। राष्ट्रपति आज असाधारण उपलब्धियों के लिए 11 बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित करेंगी। वहीं पराक्रम दिवस पर अंडमान में एक विशेष कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम से पीएम मोदी भी जुड़ेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 11 बच्चों को उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार 5 से 18 साल के बच्चों को 6 अलग अलग कैटेगरी में दिया जाता है। पुरस्कार पाने वाले कुल 11 बच्चों में से 5 लड़कियां होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इन बच्चों से संवाद भी करेंगे। वहीं आज पराक्रम दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंडमान और निकोबार के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। प्रधानमंत्री ने इसे लेकर ट्वीट पर लिखा, पराक्रम दिवस पर मां भारती की वीर संतानों के सम्मान में एक विशेष कार्यक्रम होगा। सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका हिस्सा बनूंगा। इस दौरान अंडमान निकोबार के 21 सबसे बड़े अनाम द्वीपों का नामकरण 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती 23 जनवरी को हर साल पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाती है। जम्मू के नरवाल में दोहरे ब्लास्ट वाली जगह से आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा गुजरेगी। वहीं कल श्रीनगर में शाम को आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला किया। पूरी खबर देखिए सिर्फ 1 मिनट। जम्मू के नरवाल में जिस जगह पर दोहरा ब्लास्ट हुआ उसके पास से आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा गुजरेगी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि आज ये यात्रा 22 किलोमीटर चलेगी, लेकिन दोपहर को भारत जोड़ो यात्रा नहीं होगी। 2 बम ब्लास्ट हुए। क्या ये भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए किया गया? जम्मू के नरवाल मंडी इलाके में शनिवार को 50 मीटर की दूरी पर हुए 2 धमाकों से पूरा इलाका दहल गया। सुरक्षा बल इन धमाकों की जांच कर रहे हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की टीम ने पूरे इलाके में जांच कर कुछ लोगों से पूछताछ भी की है। बीती शाम श्रीनगर के ईदगाह क्षेत्र के पास आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला किया। इसमें एक नागरिक घायल हुआ है। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। इसके अलावा राजौरी में बीती शाम आईईडी बरामद किया गया है। इसका वजन लगभग 1 किलो बताया जा रहा है। बम निरोधक दस्ते ने इसे निष्क्रिय कर दिया। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कार पर विवाद जारी है। 1 मिनट में पूरी खबर दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने धीरेन्द्र शास्त्री पर कहा है कि ये जादूगरों का काम है और ऐसा चमत्कार नहीं दिखाना चाहिए। बघेल ने कहा है कि जो लोग धर्म बचाने का ठेका लेते हैं वो धोखे में हैं। इससे समाज में जड़ता आती है। जितने ऋषि मुनि हुए हैं उस सब ने इसका रोका है कि इस प्रकार से चमत्कार नहीं दिखाना चाहिए, सिद्धियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने बागेश्वर बाबा पर सवाल उठाए हैं। मौर्य ने कहा है कि सरकार ऐसे मामलों को गंभीरता से ले। अंधविश्वास और पाखंड से देश को बचाने के लिए पाखंडी बाबाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। अंधविश्वास और पाखंड से समाज और देश को बचाने के लिए ऐसे पाखंडी बाबाओं के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए।
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि सनातन के धर्म गुरुओं और सनातन धर्म परंपरा में साधना कर रहे लोगों को गाली देना फैशन हो गया है। सनातन के संस्कार और संस्कृति को गाली देना एक फैशन सा हो गया है। आने वाले दिन में इस राज्य के, इस देश का युवा इसका जवाब देगा। समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने श्री रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि श्री रामचरितमानस के कुछ अंश को प्रतिबंधित कर देना चाहिए। देखिए खबर। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि रामचरितमानस में दलितों और महिलाओं का अपमान किया गया है। मौर्य ने कहा है कि सरकार को रामचरितमानस पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। गाली कभी भी कोई धर्म नहीं हो सकता, धर्म का हिस्सा नहीं हो सकता। अपमान किसी भी धर्म का हिस्सा नहीं हो सकता। इसलिए ऐसे अपमानजनक टिप्पणियां जो चौपाइयों के माध्यम से तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में उल्लेखित किया है, उस पर सरकार को प्रतिबंध लगाना चाहिए। वहीं सीपीएम नेता वृंदा करात ने कहा है कि हमारे देश में विज्ञान पर विश्वास किया जाता है। अवैज्ञानिक तरीका देश को हमेशा हानि ही पहुंचाएगा। करात ने कहा कि अगर वो बाबाओं की पोल खोलती हैं तो परेशानी होने लगती है। वृंदा करात ने दावा किया है कि छत्तीसगढ़ में जो मुद्दा नहीं है उसे चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है और पूरी घटना से बीजेपी के लोग जुड़े हुए हैं। अवैज्ञानिक रीति रिवाज और विश्वास किसी देश को बढ़ाने में मददगार नहीं, हानिकारक होती है। कोई भी हो, कोई भी धर्म हो। रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का विरोध हो रहा है। कुछ लोगों ने तो स्वामी प्रसाद मौर्य पर कार्रवाई की मांग की है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि सनातन धर्म के खिलाफ बोलना आज फैशन बन गया है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि दूसरे धर्मों के ग्रंथों के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता। किसी को कुरान पर टिप्पणी करने की हिम्मत है? वहीं विश्व हिंदू परिषद के नेता राजकमल गुप्ता ने कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू समाज को कलंकित करने का काम किया है और उन्होंने मुस्लिम समाज को खुश करने के लिए ऐसा बयान दिया है। ये सरासर एक मुस्लिम समाज को खुश करने के लिए ऐसा बयान दिया गया है जो कि राजनीति से प्रेरित है। अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री जितेंद्रानंद सरस्वती ने दावा किया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य उसी टूलकिट का हिस्सा हैं जो भारत को अशांत करने की कोशिश करता रहता है। चर्च प्रायोजित वामपंथी टूलकिट का हिस्सा है जिसमें कहीं न कहीं पूरे देश को अस्थिर करने के लिए हिंदू मानबिंदु उनके धर्म ग्रंथों को गालियां दी जाए। कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धारमैया ने वीर सावरकर पर सवाल उठाए हैं और अब एक नया विवाद शुरू होने वाला है। खबर देखिए। कर्नाटक में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, राजनीतिक पार्टियों के एक दूसरे पर हमले तेज होते जा रहे हैं। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने उडुपी में पत्रकारों से कहा कि सावरकर हिटलर से प्रभावित थे और वो हिंदुत्व की लेबोरेटरी चलाते थे। लेबोरेटरी ऑफ हिंदुत्व सुಳ್ಳು ಹೇಳೋದೇ सावरकर और इंस्पायर ಆಗಿರೋದು हिंदू सभा, हिंदू महासभा, हिंदुत्व उठाकर यार। सिद्धारमैया टीपू सुल्तान के समर्थक रहे हैं और समय समय पर सावरकर की आलोचना करते रहे हैं। इस बार हिटलर को सावरकर का प्रेरक बताकर नए विवाद को जन्म दे दिया है। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने फिल्म गांधी बनाम गोडसे पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। इस फिल्म को राजकुमार संतोषी ने बनाया है। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट में दिखाते हैं। एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी ने केंद्र सरकार से मांग की है कि राजकुमार संतोषी की फिल्म गांधी गोडसे एक युद्ध पर प्रतिबंध लगाया जाए। ये फिल्म 26 जनवरी को रिलीज होगी। ओवैसी ने कहा कि गोडसे सावरकर से प्यार रोमियो जूलियट देवदास पारो की तरह है। गोडसे और सावरकर में बहुत मोहब्बत थी, बहुत मोहब्बत थी। समझे नहीं समझे? देवदास पारो की मोहब्बत थी, रोमियो जूलियट की मोहब्बत थी नहीं थी बोलो?
AIMIM अध्यक्ष ओवैसी ने बीजेपी के खिलाफ अपनी लड़ाई में कांग्रेस समेत दूसरे दलों पर सवाल उठाए हैं। ओवैसी ने कहा कि अगर बीजेपी को वैचारिक रूप से हराना है तो सिर्फ PM मोदी पर ध्यान केंद्रित करने से बीजेपी की हार सुनिश्चित नहीं होगी। खौफ का मुकाबला उम्मीद से होता है, डर का मुकाबला हिम्मत से होता है और बीजेपी से मुकाबला आइडियोलॉजी पर होना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ने समाजवादी पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि डिंपल यादव जीत जाती हैं लेकिन आजम खान हार जाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस के नेता सेना के शौर्य पर भी सवाल उठाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश के सिंगरौली में राहुल गांधी पर हमला बोला। राजनाथ सिंह ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में हमेशा देश में नफरत फैलाने की बात कहकर भारत को बदनाम कर रहे हैं। सारी दुनिया में भारत की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत में नफरत ही नफरत है। जिस भारत की इज्जत सारी दुनिया में बड़ी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारे सैनिक बहादुर हैं और वो रक्षा मंत्री होने के नाते देश को आश्वस्त करते हैं कि देश की सीमाओं पर कोई बुरी नजर डालने की कोशिश करेगा तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत अब पहले जैसा भारत नहीं रहा है। जो चाहे वह आंख दिखाकर निकल जाए। भारत अब बदल चुका है मेरे बहनों भाइयों। आप यकीन रखना, और अब तक जिस शौर्य पराक्रम का परिचय हमारे जवानों ने दिया है अद्भुत है। आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पिछले 100 दिनों से ज्यादा वक्त से भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और केंद्र की मोदी सरकार पर लगातार हमलावर हैं। गणतंत्र दिवस से पहले पुलिस की सतर्कता ने बड़ी कामयाबी दिलाई है। पुलिस ने रविवार को कुल 3 एनकाउंटर किए और नामी बदमाशों को हिरासत में लिया। गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली और उसके आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और ये कड़ी सुरक्षा अपराधियों के लिए घातक साबित हो रही है। रविवार को नोएडा पुलिस का गश्त के दौरान 3 अलग अलग इलाकों में बदमाशों के साथ एनकाउंटर हुआ और तीनों ही एनकाउंटर में पुलिस ने नामी बदमाशों को पकड़ लिया। पहला एनकाउंटर नोएडा सेंट्रल जोन के थाना फेज 2 में हुआ। पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को बाइक से भागने के दौरान रोकना चाहा, लेकिन बदमाशों ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी और वो घायल होकर गिर पड़ा, जबकि दूसरा बदमाश मौके से फरार हो गया। पुलिस ने 4 मोबाइल और एक बाइक बरामद की है। दूसरी घटना नोएडा के थाना 58 की है। यहाँ भी चेकिंग के दौरान एक आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाब में पुलिस ने गोली चलाई तो गोली आरोपी के पैर में लगी। पुलिस ने बदमाशों के पास से चोरी के 5 मोबाइल और मोटरसाइकिल बरामद किए। देर रात नोएडा में हुए तीसरे एनकाउंटर में पुलिस ने शातिर बदमाशों के एक गैंग को गिरफ्तार किया। तीनों बदमाशों पर लोगों का अपहरण करने और उनके ATM से पैसे निकलवा कर लूटने का आरोप है। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।